नमस्कार साथियों, अगर आप टीजीटी या पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यूपीईएसएससी ने भर्ती परीक्षा के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब परीक्षा पहले जैसी नहीं रहेगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग और जनरल स्टडीज़ को जोड़ा गया है सिलेबस में, और कुछ छोटे मोटे अपडेट्स भी सामने आए हैं। हाल ही में आधिकारिक वेब पर इन बदलावों और अपडेट्स की चर्चा की गई है, तो हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव इस परीक्षा में किए गए हैं। तो जो पहला बदलाव देखने को मिला वो है नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। अब अगर आप गलती करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होता है, तो आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। क्लियर है। दूसरा बदलाव हुआ है वो ये है कि परीक्षा में अब जनरल स्टडीज़ को भी जोड़ दिया गया है। अभी तक पुरानी भर्ती परीक्षाओं में क्या हो रहा था कि आप जिस विषय का एग्जाम दे रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन पूरा 100% पेपर उसी विषय से रिलेटेड होगा, लेकिन अब इसमें 30 नंबर का 30 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ को जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें से आपके जो 90 क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट से होंगे, जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आपने फॉर्म भरा है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और 30 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ के होंगे, जनरल नॉलेज से पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये जो जनरल स्टडीज़ है ये सबके लिए होगा, चाहे आपका कोई भी विषय है, सब में 30 नंबर की जनरल स्टडीज़ को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो 90 मार्क्स का आपके संबंधित विषय से होगा और 30 मार्क्स का जनरल स्टडी होगा। कुल आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है। अब जरा समझिए कि जनरल स्टडीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है, जीके के अंदर कौन कौन से पार्ट शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स को कवर करना होगा, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी को भी आपको कवर करना होगा। साथ ही आपको जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जो सामान्य विज्ञान में जो आपके सभी टॉपिक्स होते हैं, उन सबको कवर करके आईसीटी को भी समझना होगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी अच्छे खासा पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज का बहुत वाइड एरिया यहाँ पर इन्होंने दे दिया। 30 मार्क्स में अच्छे खासे लेवल का जनरल नॉलेज यहाँ पर पूछा जाएगा, जिससे कि आपका सिलेबस बहुत बढ़ जाएगा। अब तीसरा जो मुख्य बदलाव देखने को मिला है वो है परीक्षा का टाइमिंग। अब परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, और परीक्षा ऑफलाइन मोड पर पहले की तरह ही होगी। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करना भी शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अब 120 मिनट्स मिलेंगे। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है। अब जो चौथी बात है वो समझने की ये है कि जो आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया जो है, उसमें दोनों में डिफरेंस है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए चयन प्रक्रिया अलग अलग रखी गई है। टीजीटी वालों का केवल 360 मार्क्स का लिखित एग्जाम होगा और उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। उनकी मेरिट 360 नंबर पर ही बनेगी। वहीं जो यूपी पीजीटी वाले हैं, इनके लिए आपको लास्ट में 40 मार्क्स का एक इंटरव्यू भी होगा, तो उनको 360 अपने लिखित एग्जाम से और 40 इंटरव्यू से लेकर 400 नंबर में से उनकी मेरिट बनेगी। ठीक है, इस तरह इनका चयन प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, छोटे मोटे टॉपिक शामिल किए गए हैं, कोई बड़ा बदलाव वहाँ पर नहीं है। सिलेबस लगभग वही है, टॉपिक्स को थोड़ा सा अपडेट किया गया है बस। ठीक है, तो इसमें आप जो तैयारी करते आ रहे हैं वही तैयारी आपके लिए, उसी वे में आपको तैयारी करनी है, वही प्लानिंग आपको रखनी है। अब जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उनको तो यहाँ पर फ़ायदा होने ही वाला है, क्योंकि जीके का पोर्शन ऐड हो गया है, तो उनकी कुछ तैयारी पहले से भी है। लेकिन जिन्होंने तैयारी भी शुरू नहीं की है, अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गया है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए और जीके के लिए भी अपना टाइम टेबल बना लें। अब आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, स्टडी प्लान बनाओ, सब्जेक्ट के साथ साथ जीके को भी रेगुलर करो अपना, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बुक से, एनसीईआरटी से अपना स्टडी करो, प्रैक्टिस और रिविज़न साथ साथ करते रहो। अगर आप अभी तक वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।